अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो मलिक साहब जो है आज एक कंट्री के बारे में सवाल करना चाह रहे हैं, तो हम इनसे ही वो सवाल पूछते हैं, फिर आपको इसके बारे में डिटेल से बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इमरान साहब, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया जो कंट्री है वो किस तरह उसका विजिट वीज़ा हम हासिल कर सकते हैं, और वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में ज़रा रोशनी डालें इस पे। अच्छा, ये देखिए, ऑस्ट्रिया जो है ये एक शेंजन कंट्री है जो कि जर्मनी के साथ लगता है। ये एक छोटा सा कंट्री है, ज़्यादा बड़ा कंट्री नहीं है। और लेकिन यहाँ पे अगर पाकिस्तानी और इंडियन के लिए आजकल के डेट में देखें तो यहाँ की जो विजिट वीज़ा की रेशियो है बड़ी ज़बरदस्त है। तो ऑस्ट्रिया अगर आप एज अ टूरिस्ट, एज अ विजिटर जाना चाहते हैं, पाकिस्तानी और इंडियन इनके लिए जो है अच्छा कंट्री, और इनकी जो वीज़ा रेशियो है वो भी बड़ी ज़बरदस्त है। तो यहाँ का अगर आपने वीज़ा अप्लाई करना है तो आपके पास नंबर एक पासपोर्ट होना चाहिए जिसकी जो वैलिडिटी है मिनिमम जो है वो 6 मंथ लाजमी होनी चाहिए। आइडियल है के साथ होनी चाहिए, लेकिन मिनिमम 6 मंथ लाजमी होनी चाहिए। ठीक है, इसके साथ आपका अगर शादीशुदा है तो मैरिज सर्टिफिकेट साथ लगेगा, एफआरसी लगेगा। इवन आप अनमैरिड है, एफआरसी फिर भी साथ लगेगा। आपकी बैंक स्टेटमेंट आपकी ये लगती है 3 माह की, लेकिन इसमें जो है ना 6 माह की आप लगाएं वो ज़्यादा बेहतर है। इसके साथ आप कहीं पे कोई काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो आपकी कंपनी जो है या आप जहाँ पे भी काम कर रहे हैं वो आपके एम्प्लॉयर की तरफ से आपका एक एम्प्लॉयमेंट लेटर होगा, और इसके साथ उनकी तरफ से एक एनओसी भी होगा। अगर आपने छुट्टी वहाँ पे ली है और वो या एक्सपेक्टेड डेज की आपने छुट्टी अप्लाई कर दी है तो वो लीव अप्रूवल जो होती है वो साथ आप अटैच कर दें। इसके साथ आपने बैंक अकाउंट जो आप मेंटेन कर रहे होते हैं जिसमें आपकी सैलरी आ रही होती है या सेविंग होती है, आपने दोनों का जो है वो एक सर्टिफिकेट मिलता है, मेंटेनेंस सर्टिफिकेट, अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट, वो आपने साथ लगाना होता है। साथ में आप जो रिटर्नें जमा करवा रहे हैं उसकी जो है वो साथ लगाएं। आइडियल है कि 3 साल की जो रिटर्न्स है उसको आप जमा करवाएं। ये पर्सपेक्टिव था जो लोग जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए। मैं मजीद आपको बताता हूँ कि इसमें बैंक स्टेटमेंट कितनी चाहिए, लेकिन अब इससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो लोग बिजनेस कर रहे हैं वो किस तरह से करें। बिजनेस के लिए ये होता है कि आपका जो बिजनेस है वो लाइसेंस्ड होना चाहिए, मतलब रजिस्टर्ड होना चाहिए। इसके बाद उसकी जो है ट्रांजैक्शंस जो है वो एक प्रॉपर उससे होनी चाहिए। 3 साल की जो है ना आप उनके आपने रिटर्न साथ जमा करानी होती है। बैंक स्टेटमेंट वही आपकी जो है 6 मंथ की आपने लगानी है। अच्छा, इसमें 2 चीज़ें आ जाती हैं। जब आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपका एक बिजनेस अकाउंट होता है और एक आप अपना पर्सनल भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो आइडियल है कि आप दोनों स्टेटमेंट जो है ना वो साथ लगाएं, बिजनेस के भी लगाएं, बिजनेस अकाउंट के भी, और जो आपकी पर्सनल सेविंग अकाउंट जो होता है उसके भी आप लगाएं। क्योंकि ये दोनों लगेंगे तो फिर वो दोनों क्रॉस चेक हो जाती हैं कि आपका जो एनुअली बिजनेस कितना है और आपके अकाउंट्स के अंदर जो पर्सनल सेविंग अकाउंट है उसके अंदर आपकी अमाउंट कितनी आ रही है। तो इसके साथ वही आपने जो है तस्वीरें भी लगती हैं, साथ आईडी कार्ड भी लगता है, आपका पासपोर्ट भी लगता है, इसमें वो मैरिज सर्टिफिकेट भी है शादीशुदा की सूरत में, एफआरसी भी लगता है। ये तमाम चीज़ें आपने साथ लगानी होती है। अब कुछ होती है एडिशनल चीज़ें, वो अगर आप जॉब कर रहे हैं उस सूरत में भी, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं उस सूरत में भी। आप सपोज कर लें कि आपके नाम पे गाड़ी, आप गाड़ी के पेपर साथ अटैच करें, आपके नाम प्रॉपर्टी आप उसके करें, और इससे भी ज्यादा अच्छा ये हो जाता है आपकी जितनी भी प्रॉपर्टी जो भी आपके नाम होती है, आप इसकी एक मार्केट बेस्ड जो है ना वो इवेल्युएशन करवा लें। ये मुख्तलिफ इदारे जो है ना फर्म है वो इसकी इवेल्युएशन करती हैं। ठीक है, कुछ वो जो कनाडा के लिए लोग अप्लाई कर रहे होते हैं उनके साथ जो है ना मोस्टली वो लोग लगवाते हैं। टूरिस्ट के लिए मोस्टली लोग लगा भी देते हैं, ना भी लगवाएं तो वो लोग लगा देते हैं ताकि एक रियल टाइम जो उनकी जो है ना वो वर्थ जो है वो वहाँ पे समझ आ जाए। और इन दोनों के साथ साथ मेन चीज होती है आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है कि नहीं। देखिए, शेंजन के अंदर अब कंसिडर ये किया जाता है कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए। ये आइडियल है, 100% है कि आपकी ये होनी चाहिए। लेकिन इसमें अगर थोड़ी सी प्ली लें तो बिल्कुल फ्रेश के ऊपर भी वीजा मिल जाता है। ठीक है, आप ऑस्ट्रिया का फ्रेश के ऊपर भी अप्लाई करना चाहेंगे, आप वीजा अप्लाई कर सकते हैं और चांसेस उसके भी ज्यादा बुरे नहीं है, मुनासिब है। लेकिन अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है तो फिर वो ज्यादा बेहतर होगा। ट्रैवल हिस्ट्री आपने साथ लगानी होती है। तो ये डॉक्यूमेंट है, और 2024 के अंदर ऑस्ट्रिया जो है वो एक ऐसा कंट्री है जो पाकिस्तानी इंडियंस को जो है वो सबसे ज्यादा जो है टूरिस्ट विजिट वीजा जो है वो देने वाला है।
तो वहाँ पे इसके बाद तो ये है कि अगर आप कोई स्किल है आपके पास, वहाँ पे आप कोई स्किल इस तरह से आप जॉब तलाश कर लेते हैं, डेफिनेटली चूंकि शेंजन कंट्री है, आपकी इनकम भी वहाँ पे अच्छी हो जाती है। कोई बिजनेस करना चाहते हैं अकॉर्डिंगली आप फिर वहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी आपको जो है वो मिल सकती हैं। तो ऑस्ट्रिया बेसिकली उन कंट्रीज में से है जो शेंजन के छोटे कंट्रीज में है, लेकिन यहाँ की पाकिस्तानी और इंडियंस के लिए वीज़ा रेशियो जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। तो मुझे उम्मीद है जी आपको भी ये बात क्लियर हो चुकी है और हमारी जो ऑडियंस है उसको भी ये बात क्लियर हो गई है। तो मिलते हैं जी किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह